Every year, the 10th of October is marked as World Mental Health Day. The theme of this year is Mental Health in Unequal World, which focuses on the continuing unmet need of the care for the people with mental health problem. It also focuses on haves and have-nots and the wider gap between the people. The overall objective of World Mental Health Day is to raise awareness of mental health issues around the world and to mobilize the efforts in support of mental health. 2020 highlighted inequalities due to race and ethnicity, sexual orientation, and gender identity. These inequalities have an impact on mental health. Here, we present our documentary titled Mental Health in Unequal World at Grand Mente 2021. The data is collected by interviewing people from various states of India and also from various countries. और भैया आप लोग कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से कहाँ भैया? गोपालगंज जिला। कितना समय हो गया भैया आपको यहाँ पे काम करते हुए? तो 5 साल हो गया। 5 साल। और आपका? मैं वही सेम 5 साल। मतलब 5 साल से मतलब आप लोग ऐसे घर से बाहर ही हो? नहीं, बाहर नहीं, जाते हैं आते हैं। बराबर घर जाते हैं और आते भी 1 साल 1.5 साल ऐसा जाते हैं और आते हैं। और जैसे साल में कितनी बार आप घर जाते हो? साल में 2 बार। 2 बार? 2 बार। मतलब 6 महीने में 1 बार? हम तो नहीं, साल भर में 1 बार साल पे। तो भैया आप लोग का मन लगता है यहाँ पे? मन तो क्या करें, पेट के कारण तो मन लगाना पड़ता है काम सब यही है ना, पेट। तो कभी घर के बारे में ऐसे सोच के ऐसे बेचैनी सी होती है? हाँ, क्या करें, बेचैनी होती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर। बेचैनी होती है फिर भी करना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। और जब ऐसी बेचैनी होती है तो मतलब उसके लिए आप लोग कुछ ऐसे कुछ करते हो? रोते हैं और क्या। अच्छा, रोते हो? अच्छा, मतलब ऐसा कभी आप लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा ऐसे योग वगैरह करते हैं? मतलब नहीं, इससे नहीं तो ऐसे ही हम लोग यही कर लेते हैं जो ये योग और ये सभी की हम लोग का फिटनेस वही होता है। तो मतलब आपके काम में ही आपका ये योग वगैरह हाँ, सब कुछ है। और रात को ऐसे नींद अच्छी आती है? हाँ, आती है नहीं। अच्छा, उस और खाना पीना सब कुछ ठीक से होता है? सभी कुछ ठीक से करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना कि कभी भूख नहीं लगती हो, कभी ऐसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है पवन भैया और साहिल भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऐसे ही खुश रहिए और मन लगा के काम कीजिए। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नटराज। नटराज। हाँ। और नटराज आप कहाँ से हो? मैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु से। और बैंगलोर में आप कितने सालों से रह रहे हो गया 20 साल। 20 साल। 20 सालों से आप बैंगलोर में रह रहे हैं। एंड तो मतलब फैमिली वगैरह यहीं पे ही शिफ्टेड है? नहीं, फैमिली सब गांव में है। माँ पिताजी गुजर गया, फैमिली भाई है और माँ है गांव में। तो और वैसे आपकी शादी वगैरह नहीं हुई? मैं शादी नहीं हुआ अभी। अच्छा, ठीक है। एंड तो आप मतलब आप यहाँ पे मतलब काम करते हो तो आपका मन लगता है आपका काम? हाँ, लगता है मन तो मेहनत करने से, कहीं भी काम करने से तो लगने चाहिए ना। तो जब आप ऐसे काम नहीं करते हो तो आप अपना फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मेरे को फ्री टाइम नहीं मिलता है। फ्री टाइम मतलब अपना छुट्टी लेने से फ्री टाइम मिलता है। हम लोग छुट्टी लेने से ही कहीं घूमना, ऐसे घूमना नहीं, रेस्ट करना, घर में जो काम है वो ऐसा कर लेते हैं। तो जो भी मतलब आपको फ्री टाइम मिलता है आप उसमें ऐसे रेस्ट वगैरह करके ऐसे घूम फिर के बस। और ऐसे अकेले रहते हो कि मतलब दोस्तों वगैरह? मैं दोस्त लोग का सब मतलब अपना टाइम पे मैं करता हूँ, अपना अकेले करता हूँ। दोस्त लोग का साथ दासी में घूमता नहीं, वो लोग से दासी मतलब ये नहीं रखता हूँ मैं। तो आप मतलब ऐसे अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो? दासी अकेला नहीं, मतलब दोस्त लोग का भी साथ रहना। हाँ। अच्छा से मतलब अपने को कैसा महीने मालूम है, अपना मेहनत अपना काम, बस ऐसा। तो अच्छा, जैसे मतलब अगर कुछ मतलब दिल की बात हो, अगर कुछ आपको मतलब किसी को ऐसे मतलब ऐसे दिमाग ज़्यादा भारी लग रहा हो तो ऐसे आप किसको बताते हो? मैं किसी को नहीं बताता हूँ। किसी को नहीं, मतलब अपने ही अंदर रख लेते हो? अपने अंदर रख लेता हूँ। तो आपको भी पता ही है ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है, मैं ऐसे गुजार लेता हूँ। तो भैया मतलब आप ऐसे जो मतलब ऐसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, मतलब बॉडी फिट? मेरे को वो टाइमिंग नहीं मिलता है। आपका टाइमिंग क्या है? मतलब मेरा टाइमिंग इधर 12 घंटा। 12 घंटा। सुबह 8 बजे आता हूँ और रात को 8-9 बजे जाता हूँ। 8 बजे लास्ट। तो फिर घर जाते जाते ऐसे ही सो जाते हैं? जाते हैं घर जाके, उसके बाद जो काम रहता है घर में रहता है बस
खाना वाना बनाना, बस उसी में टाइम पे में हो जाता है, तो उसी में आपका सारा ये हो जाता है। हो जाता है। और फिर अगर आपका मन वगैरह नहीं लगता है तो आप क्या करते हो? छुट्टी करके बस ऐसे ही 2 पिक्चर देखने, ओहो, नहीं तो ऐसे ही जाता हूँ। अरे तो ये तो भैया, तो ऐसे आप खुश रह लेते हो? मैं अपना एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो पर्सनल है। अपना एंजॉय करता हूँ, लेकिन वो पर्सनल है। वो पर्सनल है, हाँ वो तो पर्सनल है आपका। लेकिन फिर ऐसे तो कभी नहीं ना होता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे तनाव हो जाता हो, कुछ ज़्यादा नहीं, ही? ऐसे मेरा मैं नहीं सोचता हूँ ऐसे सब। ऐसे सोचने से तो मैं कुछ काम भी नहीं करने सीखूँगा ना। तो मतलब ऐसे काम के चलते ही मतलब आप सोचते हो कि काम करना है, इसीलिए आप इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बस। अब ज़्यादा आप मतलब मन की नहीं सुनते हो, अपने काम पे ही ध्यान बस पहले काम, उसका बाद कहाँ इंजॉय। ओके, पहले काम उसके बाद फिर एंजॉय। हाँ, ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नटराज भाई आपका। हाँ, ठीक है भाई। बहुत 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 शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखिए। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है कहाँ से हो आप? जी, हम कलकत्ता से हैं। अच्छा, कलकत्ता से। अभी कितना समय हो गया आपको बैंगलोर आए हुए? बेंगलोर आए हुए 3 साल हो गया हमको। তো তুমি এমনি বাংলা জানো? হ্যাঁ, বাংলা জানি। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, এখন আমরা এমনি বাংলায় কথা বলবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি বাংলায় কথা বলতে পারবো। আমি এমনি বাংলা জানি, ওই জন্য আমার বাংলাটা তো ভালো নাই তাও। হুম। তো তো তোমার কত বছর এমনি হয়ে গেল এখানে আসেনি? আমার আসে 3 বছর হয়েছে। 3 বছর হয়ে গেছে। এখন ঘরে মানে সবাই ঠিক আছে? হয়, সবাই ঠিক আছে করে। আর এমনি লাইক ঘরে মানে এই সব পরিবারওয়ালা লোকগুলা ওইখানে কি বাড়িয়ে আছে না তুমি ব্যাঙ্গালোর নিয়ে আসেছো ওরাকে? मेरा पूरा परिवार इधर ही है, अभी बेंगलोर में ही है। अभी 3 साल से भी मेरे पूरे परिवार बेंगलोर में रहते हैं। हमारे बड़े भाई है, आप बांग्ला में ही बोल सकते हो। हमारे बड़े भाई है, हम हैं, हमारे अब्बू अम्मी सब लोग भी बेंगलोर में ही हैं। तो आपका मन लगता है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड ऐसे भैया अगर काम में कभी ऐसे मन ना लगे, थकावट हो, बेचैनी हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे काम से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा काम है। मुझे ऐसा कोई अभी थकावट ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। मैं बेजार भी नहीं होता हूँ, मेरा काम मैं अपने दिल लगा के करता हूँ। एंड तो मतलब आपको ऐसी मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही शरीर से ना ही मन से? नहीं, मन से भी नहीं, शरीर से भी नहीं। अच्छा इंटरटेनमेंट करता हूँ, अच्छा रहता हूँ मैं। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। और ऐसे एक्सरसाइज वगैरह आप सही समय पे करते हो? हाँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सुबह में योगा करता हूँ मैं, और फिर जिम को भी जाता हूँ। बस वैसे मतलब कि सुबह में 1 घंटा मैं योगा और जिम में दोनों चीज़ में 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। तो आपको तो मतलब ये मतलब मन को और शरीर को कैसे ठीक रखते हो वो सब का ठीक ठाक आइडिया है? हाँ, मुझे पूरा आइडिया है। हाँ, तो मतलब ऐसे आपको और ऐसे आप भी मतलब शरीर और मतलब मन से पूरे हिसाब से मतलब आप खुश रहते हो, ऐसे कोई हाँ, भी दिक्कत नहीं है? ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। Your name, please? My name is Sachin. You're from, sir? Okay, what do you do? I'm working. I work with Orlix. Okay, you're from native Bangalore. Like we are psychology students from SFS College. Like we want to know about your mental health. Do you feel like sleeplessness and anxiety, restlessness? Sometimes due to work, I feel it. Sometimes. What do you do? Actually, do you know, like when we get the physical pain only, or when we have some damage, then only we go to the hospital and all. Like for mental health, like do you feel like we have to take care of the mental health? Yeah, we need to take care of ourselves, where we need to regularly sleep for 8 hours and relax, so that our sleep will be proper in that time, and our mental things will be take care of ourselves itself, doing yoga or exercise. This kind of things we can take care of our health. Like how do you deal with your stress? Yeah, take good sleep probably, then drink, to be frank. That's all. Yeah. Do you practice like something like? Exercise I do weekly, twice I do exercise. So not regularly, weekly twice. Thank you so much, sir. Thank you for your valuable time. भैया आपका नाम क्या है? धनुष। धनुष। आप कहाँ से हो भैया?
इधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मतलब आप बैंगलोर के ही हो? बेंगलोर नहीं है, माई विलेज इज आई एम फ्रॉम इन MMLs मले माधेश्वर बेटा। हो। तो भैया आप यहाँ पे मतलब ये बैंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में कब से, कितने समय से हो? समय से हो, रोड समय से कितना समय हो गया आपको? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम आ गया, मीन्स 1 2 years 3 years। ऐसे आप कितने समय मतलब दिन में ये जो आप ऑटो चलाते हो कितने समय, कितने घंटे चलाते हो? मॉर्निंग 8 o'clock विल कम, इवनिंग आई विल गो रिटर्न 5 o'clock। ओके, सो मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स आप काम करते हो? हाँ हो, यस। तो ऐसे घर जाने के बाद फिर क्या करते हो? ऐसे टीवी वगैरह देख के ऐसे आराम करते हो? टीवी, हाँ, टीवी वगैरह देखते हो? हाँ घर देखो जाके। तो ऐसे भैया आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो? सर। एक्सरसाइज वगैरह? हाँ, एक्सरसाइज मॉर्निंग आई विल डू, ओनली जिम वर्क आई विल डू। ओके, जिम वगैरह ये सब से। और अगर भाई आपको ऐसे मन नहीं लगता है, बेचैनी होती होगी, काम में मन नहीं लगता, तो उस समय फ्री टाइम में क्या करते हो आप? फ्री टाइम आई विल सी यूट्यूब चैनल्स एंड समथिंग राइटिंग। तो ऐसे यूट्यूब वगैरह देख के ही मतलब अपना ऐसे काम चला लेते हो? हाँ यस भैया, यूट्यूब में मूवीज़ एंड इंग्लिश मूवीज़ आई विल सी। और अगर ज़्यादा ऐसा मन नहीं लगे, ज़्यादा टेंशन हो जाए दिमाग में, तो? ज़्यादा टेंशन मीन्स आई विल टेक रिलैक्स रिलैक्स? आई मीन sometime simply I will sit. Okay, simply you tension sit. will come means 5 minutes 10 minutes I will take rest. 5 minutes 10 minutes you just sit with yourself and everything comes fine. Yes, sir. Okay, thank you so much bhaiya. Okay sir. Yeah, we are from psychology, MSc. Like we are going to do some small survey. Like I would like to know your name, please. Ambika. You are from which place? I'm from Guwahati, Assam. Like what you do? Actually, I'm studying BSc CGP. I'm in second year now. That's really fine. Then like, do you ever feel like sleeplessness, anxiety, exam stress? Do you feel? Especially because of the pandemic, I've been feeling those things quite recently. Like, do you take care of your physical health? Not really. It depends. Like, do you know that like these sleeplessness and these stress are related to mental health and we should take care of these things? Yeah, I do know. Okay. Yeah, like what do you do like in your regular daily life? What do you include to improve your mental health, to keep it stable? There are a bunch of things and hobbies that I like doing, like music and just doodling and stuff. So yeah, that I keep myself busy so that I don't, just become stressful, I guess. Then you come out of the stress. Yeah, like I am able to cope, and if not, then I just give a call to my friends. So that's how it does. Thank you so much. You're welcome. Hi ma'am. I'm Santoshi from psychology department. Your good name, ma'am? I'm Professor Kusuma from SFS College, Department of Humanities. From how long have you been working in this profession? In this profession, I am since 15 years. In this college, I am since 10 years. That's really good, ma'am. And then how do you manage like your work issues and also the household works? Do you feel stress sometimes? There will be stress, but you ask me how do I manage? I don't take any of my college work to my home, and I don't discuss any of my professional things to any of my family members, and I don't get my family work inside the campus. So I am very clear, I just segregate both of them. Very, very, very clearly I'll segregate. So you have a very well time management. Yes. That's really great, ma'am. Have you ever felt sleeplessness or anxiety, feeling low? And do you know that these are related to the mental health and this affect our mental health? I do have sleeplessness. There is a problem, not exactly that anxiety or anything. Sleeplessness because I may be thinking of my job when it is workload is more. So sometimes I may carry also, but I try to manage them. Ma'am, then like when we are physically ill, we take care of our physical health, like we go to the hospital or we take some medicine and all, or we regularly exercise, take a good nutrition. To the mental health, what do you do
to keep your mental health stable in regular activities? As you asked that how do I segregate my time? Minimum half an hour I keep separately to do some exercises, whatever I know. I do a bit of yoga, I do a bit of meditation whenever I have and I do laugh so much. And I make people, whoever is around me, we laugh so much. So I think so that is a kind of a stress buster. That is how I try to manage. I don't know whether, for what extent it is right or wrong, but I try to manage in this way. So it shows that you have a very good knowledge about the mental health, and like people around you also may feeling these mental related problems, and how do you suggest them to take care of their mental health? I'm not a professional psychologist or anything, so from my end I'll try to solve whatever is possible. Maybe it is not for an extent that they may feel satisfied, so I'll suggest let them go to the psychologist and who can give them a better suggestions. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. வணக்கம் ஆண்டி, நான் பிரசாந்தி, எம்எஸ்சி சைக்காலஜி ஸ்டூடெண்ட். உங்கள் பேர் என்ன ஆண்டி? என் பேர் ஆனி. நீங்கள் இங்கே என்னவா வேலை பண்ணுறீங்க ஆண்டி? ஹவுஸ் மதர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு இந்த ஆன்சைட்டி இல்லை இந்த டிப்ரெஷனு ரொம்ப கோவம் வரும்போது இல்லை ரொம்ப தனிமையாக இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லாம் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவீங்க உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை இது பண்ணுறதுக்கு? நான் ரொம்ப கோவமாக இருந்தேன்னா எனக்கு சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் நேரம் அமைதியாக உட்காந்துருவேன். இல்லை ரொம்பவும் மனசு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் தனியாக. அதையும் தாண்டி என்ன பண்ணோம், பாட்டு கேட்பேன். நிறைய கொஞ்சம் ஏதாவது பாட்டு கேட்பேன். அப்படியே என்னால் எதுவும் முடியலன்னா தூங்கிடுவீங்களா? வெரி குட் ஆண்டி. இதை விட்டு நீங்கள் ஏதாவது வேறு இது எம்ப்ராய்டரி டிசைன்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை சமைக்கிறதோ இல்லை ஏதாவது வேறு மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறீங்களா உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு? எஸ், நான் டைலரிங் தெரியும். துணி தைப்பேன். இல்லாட்டி எதையாவது ரொம்ப கஷ்டமாக என்னால் அடுத்தவங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க முடியாத விஷயம்னா சர்ச்சுக்கு வந்து உட்காந்துடுவேன். சர்ச்சில் வந்து உட்காந்துடுவீங்க, கர்த்தர்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிப்பீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காச்சும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காது மென்டல் ஹெல்த் இப்போ அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஏதாவது இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு அதை ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ தட் அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. நீட்டு டிப்ஸுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் யாரானா ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறது நல்லது. யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் மனசுலேயே வச்சுட்டு இருந்தால் அதனோட வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு அந்த நிமிஷத்தில் நமக்கு அந்த கஷ்டம் கொஞ்சம் கம்மியாகும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. தேங்க்யூ ஆண்டி, தேங்க்யூ ஸோ மச். Hello everyone, I'm Ahmed Safar. I'm from Bahrain and I work in Nomac in Al Durtu plant as a field now CCR operator. Basically, my main job is monitoring, ensuring the plant runs smoothly, always changing between day and night shifts. So I deal with the switching of sleep patterns quite a bit. So with that, I deal a lot with stress and anxiety due to sleeplessness. In these cases, usually I try to get that kind of feeling of companionship with others. I will talk with people who are with me in the shift. I'll have some tea, some coffee. That usually gets my mind off of that sleepiness. At the same time, I try to keep myself busy. Keeping yourself busy can be one of the greatest things to keep you from feeling anxious or stressed due to sleeplessness. Okay, Ms. Rabha, thank you very much. You're welcome. ஓகே, வணக்கம் மேம். என்னோட பேர் பிரசாந்தி. நான் சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரேன். உங்கள் பேர் என்ன மேம்? வணக்கம், என் பேர் தீனதயாளினி. நான் என்னுடைய நேட்டிவ் வந்து தமிழ்நாடு, ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட். இங்கே வந்து நான் ஹொச ரோட்டில் தங்கியிருக்கேன். மேம், இப்போது இங்கே என்ன வேலை பண்ணுறீங்க மேம், உங்களோட ஜாப்? இப்போ இந்த காலேஜில் வந்து லைப்ரரியனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எத்தனை வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மேம்? நான் வந்து 7 வருஷமாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே மேம். இப்போது மென்டல் ஹெல்த், ஆன்சைட்டி அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மேம்? மென்டல் ஹெல்த்னால் நம்ம எப்படி உடம்புக்கு சரியில்லாமல் போகுதோ அதே மாதிரி தான் மனசுக்கும் சரியில்லாமல் போகும். சில நேரம் யாராவது நம்மளை திட்டுவாங்க, வேறு ஏதாவது விஷயங்களை பார்த்து நம்ம பயப்படுவோம். நம்மளால் சில விஷயங்களை செய்ய முடியலன்னா பயப்படுவோம். அதுதான் மென்டல் இல்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம. நீங்கள் ஏதாவது ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா மேம் அது ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு? நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறையா மென்டல் இல்னஸ் எனக்கும் இருக்குது. இப்போ யாராவது என்னை திட்டினா ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். ஏதாவது என்னால் செய்ய முடியலனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக நான் சில ஹாபீஸ்லாம் எனக்காகவே வச்சுக்குவேன். அப்போ வந்து வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது, எனக்கு எம்ப்ராய்டரினா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் எப்போல்லாம் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் எம்ப்ராய்டரி போடுவேன், புக்ஸு படிப்பேன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாதிரி நான் ஓவர் கம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய மென்டல் இல்னஸ்ஸை.
உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லைன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஆன்சைட்டி இல்லை டிப்ரெஷன் மென்டல் ஹெல்த் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி டிப்ஸ் இல்லைன்னா இது அவங்களுக்கு சொல்கிறீங்க மேம்? இதே மாதிரி டிப்ஸ் தான். அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை செய்யலாம். இல்லை அந்த டிப்ரெஷனை விட்டு வெளியில் போகலாம், வாக்கிங் போகலாம், மியூசிக் கேட்கலாம். அவங்களுக்கு வேறு எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் செய்யுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நான் சொல்லுவேன். இதுதான் என்னுடைய இது அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது. இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இல்லைனா எங்கள் பப்ளிக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்கணும் மென்டல் ஹெல்த் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குன்னா எந்த மாதிரி டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க மேம்? இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப டிப்ரெஷனாக தான் இருக்கீங்க. என்ன கேட்டால் உங்கள் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஆல்வேஸ் ஸ்டடீஸ்ன்னு தான் இருக்கீங்க. படிப்புலேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் வீட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபேமிலிஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது படிப்பை தவிர்த்து வேறு எல்லாம் செய்ய தோணுதோ அதெல்லாம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் செய்யுங்க. எப்பயுமே படிப்பை மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க. லைஃப்பையும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு மென்டல் இல்னஸ் வராது. ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். So as we are celebrating Grand Mente, the Mental Health Day, let us be aware that while being in this world, all of us will undergo some sort of tension, stress every now and then. Now, how to overcome this? Now, we cannot live a life without stress. That is very clear. Now, the problem is we must be able to identify what is causing actually that stress. So, identify the stress and find a solution to it. There are various ways of identifying what is causing a stress. Once you identify the cause of the stress, then it's very easy to deal with it. Sometimes what happens is people tend to multitask things. Sometimes people tend to do many things at the same time, like that's called multitasking. Sometimes we are not planned. Okay, if the day is planned, then most of the stresses can be avoided. And the another most important thing may be avoiding conflict. The conflicting situations can be avoided, and if we are prepared for the day, then we will not experience stress. In spite of all that, still there can be an occasion where like a conflict can arise and that can cause stress. What we must do, we must learn to forgive. Once we learn to give up and forgive, most of these stress situations can be also avoided. So that is my simple message to you on this Mental Health Day, is that three things I said basically. One thing, let us be prepared for the day, avoid conflicting situations, avoid multitasking, and learn to forgive, and you will have a stressless day, a wonderful day, a day without stress and strain. Okay, thank you. God bless. It gives me great joy to address all of you as part of the celebration of the World Mental Health Day 2021. Here at St. Francis de Sales College, the PG Department of Psychology is organizing this program under the title Grand Mente 2021, a word that signifies all of us to understand that we have great minds. This year, as the theme given by the World Health Organization, we are celebrating mental health in an unequal world. We know our world today has been so much in that sense been fascinated by fitness, which is primarily all about a physical fitness. But somewhere down the line, we seem to have missed an important aspect of an overall fitness, which also includes our mental health. And so, this day is an invitation by the students and the faculty of the PG Department of Psychology to bring to a conscious awareness that if you want to really be healthy, give importance, sufficient and equal importance also to your mental health. As it is beautifully said, that just because you are struggling, it does not mean that you are failing. Just because you are struggling, do not think that you are failing. So many times in our life, we go through moments and situations when life takes us through the storms of life. But in all those moments, let's realize and understand that just because mentally I feel low, I don't need to get disturbed. I have ways and means to strengthen my mind. And today, I invite, exhort, and encourage all of you to seek help, to talk to people if you are going through those low moments of your life. Never feel it's a stigma to talk to people about your mental concerns.
concerns which worry and cause you tension. And so this day, Grand Mente is an invitation to all of us to realize and understand we have a great mind. I wish and congratulate all of you and pray that you may have great minds so that we may build overall wellness and happiness in the world. And I also congratulate the staff and the students, especially of the Department of Psychology PG, for having organized this program and made the world aware that we have a great mind and therefore we need to give sufficient time and attention to build our minds. God bless all of you. Let's have a happy, joyful, and a wonderful world. God bless.